सिर्फ एक जात ऐसी है कि जिसके निकलने पे, पुलसरात से गुजरने पे अहले महशर को गर्दन झुकाने का हुक्म होगा, और वो जात मेरे नबी की बेटी की जात है। बाकी किसी के लिए गर्दनें नहीं झुकेंगी, सिर्फ उनके लिए झुकेंगी। उनके लिए भी क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के दिए पर्दे का ख्याल किया है। हम कितने जरी हो गए, हम कितने जरी हो गए। मेरी बेटी ब्याह में जाती है, गले तक में दुपट्टा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं हम जन्नती है। हमारी बेटियां शादियों में जाती है, सर पे चादर तक नहीं होती है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार हैं। कॉलेज में सबसे बेगैरत तेरी मेरी बेटी है, फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार हैं। मेले मज़ारों पे सबसे ज्यादा तेरी मेरी बेटियां हैं, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार हैं। तुझे पता है एक दिन मेरे नबी आए हैं, बेटी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे बाबा आए। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा अगर अकेले हैं तो तशरीफ ले आइए, अगर साथ में कोई है तो चादर इनायत कर दीजिए। सरकार अकेले थे, चादर ने की थी, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को मुसल्ले पे बैठे देखा है। सैयदा कायनात की आदत करीमा ये थी, जब हुजूर आते थे तो उठ के खड़ी हो जाती थी, और ये आका की आयत थी कि जब सैयदा आती थी तो मुस्तफा उठ के खड़े हो जाते थे। उस बेटी की अजमतों को सलाम जिसके लिए नबूवत का ताजदार उठ के खड़ा हो रहा है। जानते हो हुजूर आए हैं, खातून जन्नत ने उठ के इस्तकबाल किया है, लेकिन जब उठी है खड़ी न रह सकी, गिर गई, पैर कांपे मुसल्ले पे आ गई। महबूब ने बेटी को सहारा दिया, कंधे से लगा के बैठाया। बेटी खैर तो है, हो क्या गया है? कहा बची आज 7 दिन का फाका है, भूख खड़ा नहीं होने देती है, रब की मोहब्बत मुसल्ला छोड़ने नहीं देती है। अब्बा जी क्या किया जाए, भूख बड़ी तेजी की लगी है। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। जैसी मुसल्ले का कोना हटाया है, जन्नत के हीरे जवाहिरात पड़े थे। आका कहते थे बेटी फातिमा उठा ले जितना चाहे। खातून जन्नत ने बाप का चेहरा देखा, फिर दुनिया की दौलत को देखा। आका कहते थे फातिमा लेकिन याद रखना किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो दुनिया की मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत। खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहते अब्बा जी मुझे दौलत नहीं चाहिए, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें फातिमा राजी है। वो डॉक्टर इकबाल का शेर, तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। आज ना अल्लाह तौफीक दे, और कोई मस्जिद में आ भी जाया करे ना, लो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। क्या कहते? सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। और अगर किसी से कह दिया चल यार नमाज पढ़ ले कर 1-2 टाइम की, तो कह रहा चल तू ही जन्नती हो जाइए। ये जुमले ईमान ले जाएंगे, ईमान। और मैंने पहले ही कह दिया है, कामयाब वो नहीं है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो कब्र तक ईमान लेके गया है। ईमान लेकर के गया। ईमान कितनी बड़ी चीज है। बिलग्राम शरीफ नाम सुना है? बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां करबला वाले आए हुए लोग हैं, जिनके सिलसिले और नसब और शजरे की कस्में खाई जा सकती हैं। इतने सच्चे सैयद लोग हैं। आज भी वो साहिब तसर्रुफ है, आज भी जो कह देते हैं रब कर देता है। ऐसे लोग हैं वो। उनमें एक बहुत बड़ा नाम रईसुल अतकिया पीरे तरीकत सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाजिल्लाहुल आली, उनके बड़े भाई सरकार सैयद बादशाह मियां साहिब क़िबला, ये सारे खुदा तरस लोग हैं। आज भी जाओ इनके मकानों में चुनिया ईंट लगी हुई है, जबकि पीर उस वक्त तक अल्लाह अल्लाह करता जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती। कहाँ है न चिल्ले में, कहाँ न पीर साहब सूखी खाते हैं। जिस दिन से नजराने मोटे हुए पीर साहब बिना घी की खाते ही नहीं। खत्म चिल्ले। आज भी जाके देखो उनकी हवेलियों में, आज भी जहां हजरत बैठते एक दिन मैंने देखा, वहां किसी से मिलते नहीं, वो उनके जिक्र की जगह है, सिर्फ टीन पड़ी है, डिग्री 40 डिग्री गर्मी थी और सिर्फ एक टेबल फैन, कोई तीसरी चीज नहीं। ऐसे हालात में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वो जो कह देते हैं खुदा कर देता है। मैं अगली बात उनकी बताने लगा। उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब, खुदा करे तो ऐसे नेक लोगों के पास बैठा करो और उनसे जाके खाली बिल्डिंग है ना मांगा करो। हजरत जी 3 ट्रक हो गए, दुआ कर दो 4था और हो जाए।
अभी चौथा पूरा नहीं हुआ, पांचवें का पहिया निकल गया, खत्म। कभी इनके पास जाके कहा करो हुजूर दुआ कर दे अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर दे। कभी ये मांगा करो इनसे अल्लाह राजी हो जाए कह दें। कभी ये कह दें कि हमारा खात्मा ईमान पे। तो मैं बैठा, मैंने कहा हुजूर बताइए खैरियत है? बहुत कमजोर है, बिल्कुल बहुत खैरियत। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है मौलाना। मैंने कहा कमजोर बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वजह कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगे कांटा चुभा है दिल में। कौन? अली का बेटा कह रहा है, खातून जन्नत का लख्ते जिगर कह रहा है। कह रहे एक कांटा चुभा है दिल में जो फूलने फलने नहीं देता। मैंने कहा हुजूर कुछ बताएं। कहने लगे बस एक फिक्र चैन से रहने नहीं देती, अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो क्या होगा। है कोई तैयारी अपनी भी? कह रहा है कि तू ही चला जाइए जन्नत में। मेरे हुजूर ने क्या कहा, जब भी हाथ उठाया करो अल्लाह से जन्नत मांगा करो। इसलिए कि जब बंदा 3 बार कहता अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाँ, वरना हम तो जरी हो गए ना, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। क्यों? तेरे अब्बा का तंदूर है जो तू ऐसे ही गुजर जाएगा। 500 बरस का रास्ता है और दिन 50,000 बरस का है। कितनी लंबी मसाफत है, कितनी लंबी मसाफत है। जो लोगों के पत्थर खा के न रोया, जो पैर के कांटे निकाल के न रोया, जिसने बेटियों को पत्ते खिलाए शाबे अबी तालिब में लेकिन फिर भी न रोया, जिसने दुश्मनों की गालियां खाई लेकिन फिर भी ना रोया, जिसने अपना शहर छोड़ दिया दीन के लिए, जिसने फाके उठाए ना रोया। जानते हो वो मेराज से आके बहुत रोया क्योंकि उसने जहन्नम देखी है। जिसने देखी है वो रोता रहा, जिसने देखी नहीं वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डर अल्लाह से यार, डर। ये तो कयामत फैसला करेगी कि पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। हो क्या गया, इतने जरी हो गए, हम चढ़ बैठे सिर्फ एक साथ ऐसी है कि जिसके निकलने पे पुलसरात से गुजरने पे अहले महशर को गर्दन झुकाने का हुक्म होगा। और वो जात मेरे नबी की बेटी की जात है। बाकी किसी के लिए गर्दनें नहीं झुकेंगी, सिर्फ उनके लिए झुकेंगी। उनके लिए भी क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के दिए पर्दे का ख्याल किया है। हम कितने जरी हो गए, हम कितने जरी हो गए। मेरी बेटी ब्याह में जाती है, गले तक में दुपट्टा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं हम जन्नती है। हमारी बेटियां शादियों में जाती है, सर पे चादर तक नहीं होती है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। कॉलेज में सबसे बेगैरत तेरी मेरी बेटी है, फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार है। मेले मज़ारों पे सबसे ज्यादा तेरी मेरी बेटियां है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार है। तुझे पता है एक दिन मेरे नबी आए हैं, बेटी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे बाबा आए। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा अगर अकेले हैं तो तशरीफ ले आइए, अगर साथ में कोई है तो चादर इनायत कर दीजिए। सरकार अकेले थे, चादर ने की थी, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को मुसल्ले पे बैठे देखा है। सैयदा कायनात की आदत करीमा ये थी जब हुजूर आते थे तो उठ के खड़ी हो जाती थी। और ये आका की आयत थी कि जब सैयदा आती थी तो मुस्तफा उठ के खड़े हो जाते थे। उस बेटी की अजमतों को सलाम जिसके लिए नबूवत का ताजदार उठ के खड़ा हो रहा है। जानते हो हुजूर आए हैं, खातून जन्नत ने उठ के इस्तकबाल किया है, लेकिन जब उठी है खड़ी न रह सकी, गिर गई, पैर कांपे मुसल्ले पे आ गई। महबूब ने बेटी को सहारा दिया, कंधे से लगा के बैठाया। बेटी खैर तो है, हो क्या गया है? कहा अब्बा जी आज 7 दिन का फाका है, भूख खड़ा नहीं होने देती है, रब की मोहब्बत मुसल्ला छोड़ने नहीं देती है। अब्बा जी क्या किया जाए, भूख बड़ी तेजी की लगी है। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। जैसी मुसल्ले का कोना हटाया है, जन्नत के हीरे जवाहिरात पड़े थे। आका कहते थे बेटी फातिमा उठा ले जितना चाहे। खातून जन्नत ने बाप का चेहरा देखा, फिर दुनिया की दौलत को देखा। आका कहते थे फातिमा लेकिन याद रखना किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो दुनिया की मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत। खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहते अब्बा जी मुझे दौलत नहीं चाहिए, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें फातिमा राजी है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे
बस लगे आला हजरा नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला सरजमीने चकफाजलपुर चकफाजलपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। ओ भाई, मुश्किल है आखिरत की डगर, बड़ी मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, इमाम गजाली अपने वक्त का सूफी अकबर, हाँ बहुत बड़ा सूफी, जिसकी किताब पढ़ो तो किताब की तहरीर पढ़ते हुए कलेजे कांप जाते हैं। इतना बड़ा खुदा तरस बंदा, जानते हो वो क्या कहते हैं? आज तो हम ठेके लिए बैठे ना, अरे देखा जाएगा यार, कोई नहीं देखने वाला। मिट्टी जब आखिरी तख्ता लग जाता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है ऊपर वाले और नीचे वालों से। इतना ख्याल रखना, ईमान बचाए तो सब ठीक है, और ईमान नहीं बचाए तो कितनी अजानें हो जाएं, कितनी तीजे हो जाएं, कितनी कुरान खानियां हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। असल चीज ईमान है। इमाम गजाली फरमाया करते थे, काश कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि गजाली डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जहन्नम से जो सबसे आखिर में बंदा निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो तू होगा, तो कहते हैं फिर मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूं। जबकि जहन्नम का एक लम्हा मुश्किल है, लम्हे का करोड़वां हिस्सा मुश्किल है। इमाम गजाली जैसी शख्सियत, वो कहते हैं काश को ये गारंटी दे दे गजाली, जो आखिर में सबसे आएगा ना जहन्नम से निकल के वो तू होगा, तो कहते हैं मैं खुशी खुशी मर जाऊं। आज जिंदगी किधर जा रही है? डरे अल्लाह से यार, डरे अल्लाह से, खुदा से मांगे, नफरतें खत्म करें। ये जो कबीले, पार्टियां, बिरादरियां, खानदान, झगड़े, निकलो इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जहां पठान लेटा है कब्रिस्तान में, वहीं फकीर लेटा है कब्रिस्तान में। जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। क्या शान है यार, अगर हुजूर के ना हो सके तो कोई फर्क बिरादरी से नहीं पड़ता है। हुजूर के हो जाओ, खुदा रसूल से डरने वाले हो जाओ। जात के फकीर जमाना हकीद कहती है ना, तू तकवे वाला हो जा, खुदा की कसम तू अल्लाह वाला हो जा है ना। आज जरूरत इस बात की है कि सफों में इत्तेफाक पैदा किया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जो सिलसिलों के नाम पे लड़ रहे हैं, जो शजरों के नाम पे लड़ रहे हैं, जाओ ना जाकर के संभल की मस्जिद बचाओ अपना शजरा देके, दिखाओ जाके कि ये कादरियों का शजरा है, दिखाओ जाके ये रज़वियों का शजरा है, दिखाओ ये मदारियों का शजरा है। खाली शजरे काम करेंगे नहीं ना, सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, इकट्ठे होकर रब को राजी करने की कोशिश करो। रब की रहमतें रूठी हुई हैं, वरना उसका तो पक्का वादा है, तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। हाँ, आज का मुश्किल तो लोग कहें बड़े मुश्किल घड़ी है यार, बड़ा मुश्किल है। आज मुश्किल है, मुश्किल तब था जब मेरे नबी कुल कमाई अपनी 313 लेके बदर में निकले थे। वो कुल कमाई थी इस्लाम की, 313 लेके आ जाना, कुल कमाई। लेकिन सिर्फ तलवार पे भरोसा नहीं था। दुआ करो भाई, कोई दुआ पे ही बैठा, कोई बमी लिए बैठा, मसला ही कोई नहीं भाई, दोनों काम करने। हुजूर 313 लेके निकल गए, 313, और सजदे में जाके रोए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने महबूब को इस दर्द से रोते देखा कि हुजूर सजदे में रो रहे थे, मैंने लिपट गया हुजूर को, मेरे महबूब बस कीजिए वरना जमीन फट जाएगी, हुजूर बस कीजिए। हुजूर कह रहे थे सजदे में, अल्लाह 313 मेरी कुल कमाई है, मैं लेके आ गया, देखिए प्यासे हैं, मैदान भी सूखा है, देख तलवारें भी पूरी नहीं, देख सवारियां भी पूरी नहीं, देख किसी के हाथ में लकड़ियां दे दी है, कोई टूटी तलवार लेके आया, किसी पे तलवार है तो जिरा नहीं, जिरा है तो ढाल नहीं। अल्लाह ये आधे अधूरे मुजाहिद लेके आ गया, मगर मालिक जान ले, अगर ये मिट गए कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए कोई तेरी तौहीद का परचम नहीं उठाएगा। जब रो के हुजूर ने इतना कहा, ठंडी हवा का झोंका आया, जिब्रील ने कोलियां भरी हुजूर की, लिपट के कहा हुजूर सर उठा लो, वो देखो रब की मदद आ गई है, रब की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार,
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा रहा बदलो अपने आप को, बदलो। हम जानते हो हम कमजोर कहां हो गए नाजिर भाई? कमजोर हम कब हुए? हम कमजोर गुर्बत से नहीं हुए। दौलत कभी मुसलमान का हिस्सा थी ही नहीं, इसलिए मेरे नबी ने फकीरी को पसंद फरमाया। दौलत कभी हमारा हिस्सा थी ही नहीं, और दौलत से कभी कोई ताकतवर होता भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत थी सजदा, आज वो ही नहीं है, आज वही नहीं है। सजदे करने की आदत खत्म हो गई। हुजूर ने जो मुसल्ला दिया था ना, ये 1000 बारूदों पे भारी है, ये 1000 बमों पे भारी है। वो कहते तू आ ना मेरी बारगाह में, तू मेरी बारगाह में रो के दिखा, तेरे सारे बिगड़े काम मैं बना डालूंगा, मैं बनाऊंगा तेरे बिगड़े हुए काम। लेकिन सजदे छूट गए, सजदे छूट गए। माफ कीजिएगा, बेटी की शादी होती है, कई बार कुत्ते ऐसे टाइम पे फरमाइश कर देते हैं कि बाप की कमर टूट जाती है। मैं मांगने वालों को कुत्ते से ऊंचा दर्जा नहीं देता। मैं कुत्ते को भी भीख मांगने वालों से, जो बेटों की शादी में मांग के जहेज लेते हैं ना, मैं उन्हें कुत्तों से निचला दर्जा देता हूं। कोई ये ना कहे अशरफुल मखलूकात है, इंसान को क्या कह रहा है। मैं आदतन बात कर रहा हूं, कम से कम कुत्ता छीन के नहीं फेंका हुआ खाता है। और ये बेटे की बारात में 50 लाख की डिमांड करने वाला, ये उस कुत्ते से बदतर है जो फेंका हुआ खा रहा है। बर्बाद हो रहे हम, बर्बाद हो रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है ना? वो भी कह रहा है यार, जब तक 300 बाराती नहीं होंगे तो इज्जत नहीं बनेगी। इज्जत तू बड़ा दूल्हा है या अली बड़ा दूल्हा था? लड़की का बाप भी कह रहा खानदानी हूं, 15-20 गाड़ी जरूर लियो। बता तेरी बेटी की शान ज्यादा है या नबी की बेटी की शान ज्यादा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ होश है, ख्याल है कुछ? इसलिए खुदारा ये तमाशे खत्म करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं आज की रात के सदके, सबको हुजूर के सदके में जन्नत अता फरमाना। ये दुआ हमारे हुजूर ने जन्नत मांगने की सिखाई है। लेकिन आसान रास्ता भी दिया है, आसान रास्ता भी एक मैं बता दूं आपको। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज हर घर में एक झगड़ा होता, अगर नमक तेज हो जाना अभी निकाल दूंगा 2 मिनट में। मिर्च तेज हो जाना समझ क्या रही है? बोरिया उठा घर चल अपने। बात बात पे औरत को धमकी, औरत को बात बात पे धमकी क्यों दे रहा है भाई? क्या औकात नहीं इसकी, कोई हैसियत नहीं इसकी कोई? ये खुदा के बैठ गई है। खुदा की कसम उस सुन्नत के साए में लेके आया था, सुन्नत के साए में। और बात बात में निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। गौर तो कर अपने घर में, ये फर्नीचर जो तेरे कमरे में लगा ना, ये इसी के अब्बा ने लगवाया है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये फर्नीचर इसके बाप ने लगवाया है। जिस बेड पे लेटा ये तेरे बाप का नहीं, इसके बाप का है। जिन बर्तनों में खा रहा है ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चाबी लगा के घूम रहा है, तेरे बाप ने पूरी जिंदगी एलपी से साइकिल जोड़ के चलाई थी। कहते लल्ला को मोटरसाइकिल मिलेगी उस पर बैठूंगा। एक चारपाई के पाए को कभी चैन से कभी तार से बांधता रखा। तेरे बाप ने बेड इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि बेटे को जहेज में मिलेगा, उस पर बैठा जाएगा। तेरे बाप ने कुर्सी जोड़ जोड़ के चलाई ताकि इसके बाप का दिया हुआ सोफा मिल जाए, फिर भी औकात से बाहर निकलता है। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को सताओगे तो सुख तुम्हारी बेटी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को शहजादी वाली इज्जत अता जिंदाबाद। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साईं किबला मुरादाबादी। धारे
साहब ये पैसे ले जाओ मगर जाओ मत। अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लगा 20 रुपए दे के जा रहे हैं। आखिरी बात है, मेरा कोई ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए खुदा रहा हुजूर के दीन को आसान करो, हुजूर के दीन को आसान करें। हम लोग करें। दीन इतना मुश्किल नहीं जितना हमने बना दिया। कई सारी बुराइयां, एक ही रात में सारी बुराइयों का मेरा भाई पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। कभी फिर बुला लेना आप, इंशाल्लाह फिर आके बाकी बीमारियों पे बात करेंगे, है ना। तो कोशिश ये करनी है, हमें रब रसूल को राजी करना है। मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में आओ, और अगर कोई आ जाए ना तो उसे ये ना कहना सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। कोई अगर तुम्हें दीन की तरफ बुला रहा है उससे ये मत कहना तू ही जन्नत में चले जाना, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए। अगर ईमान चला गया बड़ा बड़ा पीर नहीं बचा पाएगा। ईमान लेके चला जा। मेरे हुजूर की हदीस जिंदा है, गवाह है। वो मेरे आका ने फरमाया शफाअती लिया लिल कबाइरी मिन उम्मती, तू ईमान लेके आ जा, शफाअत करने में आ जाऊंगा। ये बख्शिश के लिए सहारा है हमारी, ये बख्शिश के लिए सहारा है। अल्लाह जिसका चाहता है दिल बदल देता है। बस इतनी कोशिश कीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, अल्लाह की तौफीक से दिल बदल जाते। अल्लाह से दिल बदलने की दुआएं मांगा करें, मांगेंगे इंशाल्लाह दिल बदलने की। सुने जरा चचा, थोड़ी सी हाँ, बाद में इंशाल्लाह मशवरे कर लेंगे घर चल के, हम लोगों को वक्त मिलेगा। पहले ये वादा करो आपस के झगड़े खत्म करोगे इंशाल्लाह, सारे इंशाल्लाह खत्म करेंगे, है ना। देखो पीर बड़ा नहीं है, मेरा नबी सबसे बड़ा है। मेरा नबी सबसे बड़ा है। हुजूर ने नफरतें मिटाई हैं, और ऐसी मिटाई हैं और ऐसे फासले ख़त्म किए हैं। जहाँ अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया है। जहाँ उस्मान गनी जैसा अमीर खड़ा है उसी सफ में हजरत बिलाल जैसा गरीब खड़ा है। और सर झुका के नहीं, सर उठा के खड़ा था, सर उठा के खड़ा था। अब जो लड़ाता है ना वो पीर नहीं पैर है। जो किसी बुजुर्ग की तौहीन सिखाता है वो पीर नहीं। मैं टू जेड बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, मेरे का हो या तुम्हारे का हो। जो बुजुर्गों का गुस्ताख बनाए या बुजुर्गों की तौहीन कराए वो पीर नहीं, पीर नहीं। पढ़ा लिखा दौर है, अच्छे लोग हैं, अच्छा दौर है। अब आप भी दिमाग से फैसले कर सकते हैं। बुजुर्गों की तौहीन में भलाई है या बुजुर्गों की इज्जत में भलाई है? किस में भलाई है? इज्जत में। कोई ऐसा है जो मदारे पाक को ना मानता हो? है कोई ऐसा? है कोई जो वारिस पाक को ना मानता हो? साबिर पाक को ना मानता हो? सारे ही मानते हैं ना, तो फिर झगड़ा आला हजरत पे क्यों हो रहा है? देखो आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने में, मुरीद हम बाद में हुए हैं, आला हजरत को हमने पहले माना है। क्यों? उसकी वजह सुन लो ठंडे दिमाग से। अगर किसी के दिमाग में कोई बात हो ना तो ये ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा, क्योंकि कुरान पाक के बहुत लोगों ने तर्जमे किए। कितने तर्जमे गलत थे। किसी ने कहा कि ए महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ करे। तो ये तर्जुमा माज़ अल्लाह साबित करता है कि हुजूर के गुनाह हुए हैं। आयत तर्जुमा दिखा करके बताओ। जब इस तरह की आयतों के तर्जुमे हमारे घर पहुंचते तो हमारे अकीदे बचते के रह जाते? नहीं बचते ना, खत्म थे ना अकीदे तो मिट जाते। एहसान मानो आला हजरत का, बेटा नकी अली का है, गुलाम मदीने वाले का है। और कलम उन्होंने ना अमीर बनने के लिए नहीं उठाया, क्योंकि वो किसी मुजाबिर की औलाद नहीं थे। उनके अब्बा का जमींदाराना रामपुर से लेकर बदायूं तक था। इतनी ज़मीन के मालिक थे आला हजरत के वालिद। कोई मोहताज घराने से नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी हुजूर के दीन के नाम की। जब ये तर्जमा पेश किया गया ना कि महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए माज़अल्लाह, मेरे इमाम ने कलम उठाया, कहा ज़ालिमो बस करो, हुजूर की ज़ात गुनाहों से पाक है, मेरे नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता है, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। तर्जमा ये गलत किया। कहा फिर क्या है आप बताएं? का रब कह रहा है महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाए, पिछलों के भी बख्श दिए जाए। ऐसी सैकड़ों आयतें हैं, वक्त होता मैं सारी बयान करता।
हुजूर को जब मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, तब इमाम ने नजरिया बचाया, कहा तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम बिला वजह आला हज़रत को नहीं मानते। जब ये कहा गया माज़ अल्लाह, मैं तो सैयदों से भी कहता हूँ और सैयदों के चाहने वालों से भी कहता हूँ, तुम आला हज़रत को क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें तो हमसे भी पहले मानना चाहिए। इसलिए कि जब ये बात कही गई थी माज़ अल्लाह कि नबी अपनी बेटी की भी शफाअत नहीं कर सकते, उनके चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता, तब मेरे इमाम ने कहा था, खुदा की कसम, दो बातों में बात ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा था सबसे आला व अवला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो उन्होंने आपके जद्दे अमजद की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि लोगों को औकात पता चल गई थी। और आला हज़रत का किसी से ज़ाती झगड़ा कोई नहीं है। वरना देखो ये जो देवबंदी ख्याल के लोग हैं, मैं तो इनसे भी कहता हूँ, खुदारा कभी चश्मा इंसाफ का लगा के आला हज़रत को पढ़ो। उन्होंने गालियाँ नहीं दी हैं, उन्होंने तो संवारने की बात की है ना। जब ये बात की गई कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो आला हज़रत ने यही तो कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों, है ना। तो ये सारे झगड़े तो खुदारा आला हज़रत को पढ़ने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लड़ने की जरूरत, आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो पीर घराने से है, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हम लोगों के अकीदे की हिफाजत की है। ठीक है जी। जो लोग ये कहते हैं दीन हिंदुस्तान में गरीब नवाज लाए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि दीन हिंदुस्तान में मदार पाक लाए हैं। एक ऐसी भी जमात है जो ये कहती है दीन हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लाए हैं। मैं तो कहता हूँ ये सारे चलो दीन लेके आए, ये सारे लेके आए दीन, मगर दीन बचाया तो अहमद रजा ने है यार। उस दीन की हिफाजत तो अहमद रजा ने की है ना। हम इनको इसलिए मानते हैं कि ये दीन लेके आए हैं, और इनको इसलिए मानते हैं कि इन्होंने दीन की हिफाजत की है। इसलिए खुदारा इस झगड़े से निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाइए, अपने अपने घरों के अंदर जो नफरत है ख़त्म कीजिए। अगर लगता हो कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आज मैं कहता हूँ अपने लिए नहीं, हुजूर के लिए इतना करें। अगर कोई रूठा हुआ कितना भी पक्का है ना, उसकी चौखट पे जाओ, उसे सलाम करो। वो धक्का भी दे के क्यों आया है कि यार आज धक्का ना दे, आज बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, ख़ानदान के लिए नहीं, मैं आमीना के लाल के लिए आया हूँ, हुजूर के लिए आया हूँ। महबूब ने फरमाया जो रूठे भाई को पहले सलाम कर देगा, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे नफरतें ख़त्म, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि महफिल में सारे अच्छे लोग होंगे, इसलिए कि अच्छी महफिलों में बुरों का कोई काम नहीं होता है। तो जो यहाँ नहीं आए हैं और आपको पता गलत है, तो ये मत कहना मौलवी कह के गया, कहना हमने रात की बात याद की है। हमारे नबी ने कहा है जो रूठे हुए को पहले मना लेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास एक पर्ची आई हुई है, पर्ची पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता देता हूँ, शजरे की फरमाइश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा, आपको बोलना है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे? ये मैं आपसे इसलिए नहीं कहलवा रहा हूँ सुभान अल्लाह के वाह वाह हो, इसलिए कहलवा रहा हूँ ताकि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और सुभान अल्लाह कब कहना? जब हाथ उठने लगे समझ लेना दम घुटने लगी है। सीधी बात है भैया, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, ये हक बात है ना। मैं कहता हूँ भाई सवाब मिलता, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आप भी कहोगे मौलवी देखा खुद नहीं कह रहा और सबसे कहलवा रहा। भैया सीधी बात, मेरी बात है, मेरा हाथ उठेगा समझ लेना मौलवी सांस लेना चाहता है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह बड़ा करीम है, अगर वही सदा से राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और जब वो आपको नेकी देगा तो आपके सदक़े में हमें भी कुछ न कुछ नेकी मिल ही जाएगी, है ना। अब चच्चा बुढ़ापा छोड़ो, अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। देख लो भाई, जैसे तेरे परवल वैसे मेरे गीत। सुभान अल्लाह जोर से कहोगे शजरा पूरा सुनाऊंगा। नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ने जा रहा हूं। साथ छोड़ा तो बीच में छोड़ दूंगा, साथ तो नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं नहीं नहीं, अब तक जगह छोड़ के नहीं गए तो अब साथ छोड़ के क्या